आप आदरणीय राव साहब का अंगवस्त्र उड़ा करके वंदना करके और स्वागत कीजिए। मैं आपका हमारे संस्था के कोषाध्यक्ष जी से मैं निवेदन करूंगा कि वे आए और राव साहब को आगे पहना करके उनका स्वागत करें। ये आए और अपनी वाणी से इस कार्यक्रम को महकाएं। आदरणीय राव साहब, स्वागत है आपका। आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय, अभिनंदन। मंच पर विराजमान सभी सहभागी कवियों का अभिनंदन। और आप सबके बिना तो ये कार्यक्रम सुना ही होता। आप सबका अभिनंदन, नमस्कार, शुभ संध्या। अभी राजनीति से लेकर के और बहुत सारे सामाजिक मुद्दों पर अभी चर्चा हुई, कविताएं हुई। एक समय था, मैं अभी राजनीति से ही शुरू करूंगा और बाद में कुछ क्षणिकाओं के साथ में मैं आगे बढ़ूंगा। अंत में मैं एक कविता अलग से थोड़ा आपको बचपन की तरफ ले जाने के लिए या जवानी की तरफ ले जाने के लिए मैं आपको सुनाऊंगा। तो अनुमति है? स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। काश कि आज हम भी एमएलए होते। आप जोड़िएगा, ये कहाँ जुड़ती है कविता। काश कि आज हम भी एमएलए होते, फर्क न पड़ता अगर कमरे में बंद और फोन भी टेप हो रहे होते। काश कि आज हम भी एमएलए होते, फर्क न पड़ता अगर कमरे में बंद और फोन भी टेप हो रहे होते। क्या सोना क्या चांदी, आज भाव हमारे भी करोड़ों में होते। आज भाव हमारे भी करोड़ों में होते। सूटकेस आते हैं। हाँ, आए थे। और ऐसे भी लोग थे जिन्होंने वो नहीं लिए और वो अपनी उस पर जहां पर वो जुड़े हुए थे वहीं पर जुड़े थे। ऐसे भी उदाहरण थे। दामाद सी खातिरदारी आज हमारी भी हो रही होती। 5 सितारा होटल रिजॉर्ट में दिन रात ऐश काटते होते। काश कि आज हम भी एमएलए होते। सुबह जागते प्रभाती सुनते। मैं आपको वो सब याद दिला रहा हूं जो हुआ। सुबह जागते प्रभाती सुनते, मंदिर महल भी ले जाए होते। मंदिर महल भी ले जाए होते। संध्या से ही महफिलें संगीत की मधुशाला में सजाए होते। काश कि आज हम भी एमएलए होते। कमरे में ही दस्तरखान सजा, उर्दू शब्द है दस्तरखान। कमरे में ही दस्तरखान सजा, 56 भोग जीमते होते। कमरे में ही, डाइनिंग हॉल में भी जाने की अनुमति नहीं होती थी। ना कोरोना ना मतदाता, कोरोना चल रहा था उस समय। ना कोरोना ना मतदाता, हम भी ऐश भोगते होते। काश की राव आज एमएलए होते। काश की राव आज एमएलए होते। बस बस बस। ये दरअसल ये वैसे एक बार लखनऊ छपी है, लेकिन आज आप सब प्रबुद्ध जनों के को देख करके मेरा मन किया कि आज मैं पहली दफा इसको कहीं पर सुनाऊं। ये अब तक मैंने कहीं सुनाई। अब इसके बाद मैं चलिए थोड़ा सा हल्का फुल्का, क्योंकि बहुत गंभीर हो गए थे मुद्दे और सारा गंभीर हो गया था, तो चलिए मैं कुछ हल्का फुल्का सुनाता हूँ। ऐसा नहीं होता। तो देखिए, आज 1800 से ऊपर कैंडिडेट्स हैं। ऑन एन एवरेज 9 कैंडिडेट्स, 9 कंटेस्टेंट से ज्यादा है एक सीट के ऊपर। दिस इज टू मच। और जब आपने जो चर्चाएं की थी उस पर मैं बताऊं भटोई साहब को कि आज कोई मुद्दे पर चर्चा नहीं करता। आज कोई दल विदेश नीति पर बात नहीं करता। आज कोई दल उद्योग नीति पर बात नहीं करता। आज कोई शांति और समाज की उन्नति पर बात नहीं करता। कोई मूल्यों पर बात नहीं करता। कौन सा दल है जो मूल्यों पर बात कर रहा है? कौन सा दल है जिसने विदेश नीति भारत की के लिए निश्चित जो तय करने पर बात कर रहा है? कोई नहीं कर रहा। सबको अपनी कुर्सियों से मतलब है। केवल कुर्सी जिंदा रहे, देश जाए भाड़ में, सबसे बड़ा रुपया। चलिए खैर बदलते हैं, इस टॉपिक को बदलते हैं। पीता था मगर संध्या समय है, मैं वैसे पीता नहीं,
मैं वैसे पीता नहीं हुआ और अब तक मैंने पी भी नहीं है ना, मैं शाकाहारी प्राणी हूँ। पीता था मगर छोड़ दी मैंने, उनकी कसम लेकर, उनकी कसम लेकर छोड़ दी थी, मगर यारों ने पिला दी उनकी कसम देकर, छोड़ दी थी मगर यारों ने पिला दी उनकी कसम देकर। चलिए आगे चलते हैं। अभी जुलाई में जो हालत हुई थी, चलिए उसके ऊपर चलते हैं अपन। टमाटर पीछे पड़ा अरहर दाल के, टमाटर 250 और अरहर दाल 250। आपको याद मैं दिला रहा हूँ। मैं वैसे श्रृंगार रस का कवि हूँ, मैं आपको बता दूं, स्पष्ट कर दूं, मैं श्रृंगार रस का कवि हूँ। लेख भी लिखता हूँ और आर्टिकल्स भास्कर में, और इसमें मंडे की पाठशाला अगर आपने पढ़ी हो, जब तक वो बंद हुई तब तक वो मैंने ही लिखी थी लगातार। ऑल इंडिया, ऑल राजस्थान एडिशन में आती थी वो। और इसके अलावा भी मेरी कई सारी पुस्तकें और वो आई हुई हैं। और अभी लेटेस्ट में मेरी बाल कहानी आई है, और वो मैंने हिंदी में लिखी है जानबूझ करके। वैसे मैं हिंदी, अंग्रेजी, ब्रजभाषा और राजस्थानी चारों में लिखता हूँ, लेकिन मैंने वो जानबूझ करके हिंदी में लिखी ताकि हिंदी बच्चों में थोड़ा बढ़ावा मिले। उसके लिए मैं अगर अनुमति हो तो मैं 10 सेकंड दूंगा कि मुझे, जब मैं केवल 7 साल का था, तब हीराबाई बोरदिया, एनएल बोरदिया जो पद्मश्री थे, उनकी वाइफ ने मेरे को एक कहानियों की बुक प्रेजेंट की थी, और उसने मेरी दशा और दिशा बदल दी। आज मैं जो कुछ हूँ वो शुरुआत थी, वो बीज था जो आज पेड़ बना हुआ आपके सामने। अनिल बोरदिया जी का अंकल, अनिल बोरदिया जी का अंकल, और वो उनकी वाइफ हीराबाई बोरदिया मेरे मदर की फ्रेंड थी, तो इंदौर में। चलिए, टमाटर पीछे पड़ा अरहर दाल के, सुन रहे जीरे की लगाई छलांग के 700। चर्चे हैं तीनों की आपस में रेस के, रसोई में दर्शन दुर्लभ अब तीनों के। पतली दाल भी खाओ बिन बघार के, राजस्थानी शब्द बिन बघार के, छौंक। कुचल गए सपने सब आम आदमी के। सब्जी वाला भी, देखिएगा, सब्जी वाला भी राव अब यूं आवाज लगाए, सब्जी वाला भी अब राव यूं आवाज लगाए, है कोई माई का लाल जो टमाटर लाल खाए, है कोई माई का लाल जो टमाटर लाल खाए। चलिए, अब नम्रता जी से क्षमा मांगते हुए, किसी एक अजनबी ने मेरे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और वो बहुत आगे बढ़ना चाह रही थी, मैं और अपना परिचय वो देना नहीं चाह रही थी। मैंने उनसे क्षमा मांगी, और फिर मैं, माफ करिएगा, केवल आप ही महिलाएं लेकिन यहाँ पर, तो चलिए मैं अपने उसके आगे मैं सुनाता हूँ। मधुर मिलन का रसीला आमंत्रण, मधुर मिलन का रसीला आमंत्रण। किसी पूर्व जन्म की पहचान हो या किसी पूर्व पुण्य का प्रताप हो, किसी पूर्व जन्म की पहचान हो या पूर्व पुण्य का प्रताप हो, बहुत सागर पार उतारने मिली नाव हो या फिर खाली एक छलिया भाव हो। इसको मैंने आध्यात्मिक वे में जोड़ा इसको। बहुत सागर पार उतारने मिली नाव हो या फिर खाली एक छलिया भाव हो, श्रीनाथ जी की प्यारी ललिता सखी हो या होठों से लगी बांस की बांसुरिया हो, कान्हा को लगे राजभोग का प्रसाद हो या श्रीनाथ जी की शपथ का विश्वास हो, कुहासे में लिपटी एक सुबह हो या धुंधलके की सुहानी सी सांझ हो। आजकल धुंधल का खूब चारों तरफ फैल रहा है, दिल्ली तो आपको मालूम है क्या हालत हो रखी है। परीक्षा लेने मेनका सी बन आई हो या वरदान देने आई वर लक्ष्मी हो, सीप में मोती सीप में मोती बनी स्वाति की बूंद हो या स्वाति में चातक की बुझी प्यास हो, स्वाति की बुझी प्यास हो, शिव की जटा में समाई गंगा हो या गले में लिपटा विषधर आभूषण हो, प्रातः की सुगंधित सी मलयानिल हो या जेठ की दोपहरी में आम की छांव हो। अमृत, जेठ की दोपहरी में आम पकते भी हैं, आम की छांव और आम ऊपर से टपके तो न्यूटन तो फेल हो जाएगा। मरुस्थल में आई बरखा की फुहार हो या बर्फीली चोटी पर बिखरी धूप हो, खिड़की से आती हर सिंगार की महक हो, यहाँ कचनार का पेड़ तो दिखा मुझे, हर सिंगार का पेड़ नहीं दिखा। खिड़की से आती हर सिंगार की महक हो या प्रातः काल में चिड़िया की चहक हो, रात रानी की मदहोश करती सुवास हो या किसी उपवन में किया प्रवास हो, मधुशाला की मधु छलकाती हाला हो, मधुशाला में मधु छलकाती हाला हो या आंखों ही आंखों में छकाती चुलबुल बाला हो,
आप अपने जवानी को याद करिए। फूलों पर मंडराती रंग बिरंगी तितली हो, या पद्मासी आंखों में प्रीत की बिजली हो। अंत में देखिएगा, अब हम सब ऊपर है, अधिकांश हम में से कवि हैं। कवि गोष्ठी का भाव भीना सा निमंत्रण हो, या मधुर मिलन का रसीला आमंत्रण हो। कवि गोष्ठी का, हम कितने खुश हो जाते हैं जब डॉक्टर शिवदत्त जी का फोन आता है, चलिए कहीं न कहीं कोई निमंत्रण आ रहा है। कवि गोष्ठी का भाव भीना सा निमंत्रण हो, या मधुर मिलन का रसीला आमंत्रण हो। राव की उलझन को सुलझाने का मंत्र हो, राव की उलझन को सुलझाने का मंत्र हो, या मदमस्त गज को वश में करने का यंत्र हो, या मदमस्त गज को वश में करने का यंत्र हो। वाह, धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।